दोस्तों इमेजिन कीजिए कि दो लोग हैं। दोनों की सैलरी 50,000 रुपये है। लेकिन 10 सालों के बाद एक के पास 50 लाख रुपए की संपत्ति है और दूसरा ईएमआई और लोन्स के ट्रैप में फंसा हुआ है। लेकिन सोचिए दोस्तों कि आखिर फर्क क्यों आया। दोनों का सैलरी तो सेम था, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों। यहीं पे बात है दोस्तों, मनी माइंडसेट का खेल है। यानी कि रिच वर्सेस पुअर मनी माइंडसेट। माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है कि आप रिच होंगे या फिर पुअर होंगे। आपकी अमीरी और गरीबी आपकी माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है। दोस्तों हम सब मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन अक्सर मिडिल क्लास लोगों को ये डाउट होता है कि क्या हम कभी रिच हो पाएंगे, क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं दोस्तों कि रिच और पुअर के माइंडसेट में क्या फर्क होता है और कैसे एक मिडिल क्लास इंसान भी अपनी सोच बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के एक सर्वे के हिसाब से दुनिया के ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इनकम बट बिकॉज ऑफ मनी हैबिट्स। यानी कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल आपके मनी इनकम पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना सैलरी पाते हैं, बट इस पे जरूर डिपेंड करता है कि आपका जो सैलरी इनकम है या जैसे भी आपको इनकम आ रहा है उसको आप यूज कैसे कर रहे हैं। आपका मनी से रिलेटेड हैबिट्स क्या है, वो जरूर डिफाइन करता है आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल और फाइनेंशियल फ्रीडम को। दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल के समझिए दोस्तों कि पुअर माइंडसेट क्या होता है कि जैसे सैलरी आई उसका आपने खर्च किया, जो बचा सो आपने बचा, नहीं बचा तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन जो रिच बनना चाहते हैं एक्चुअल में वो क्या करते हैं कि जैसे ही सैलरी आती है पहले वो इन्वेस्ट करते हैं, पहले वो सेव और इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो बचा उसमें से जो पैसा बचता है उससे वो खर्च करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी आई, आपने पहले खर्च किया फिर बाद में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे सैलरी आई, पहले सेव किया, पहले आपने इन्वेस्ट किया फिर आपने खर्च किया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कंसिस्टेंटली आपका जो पैसा है वो ग्रो होगा। आप कंसिस्टेंटली सेव करते जाएंगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे। जबकि दूसरे में आप क्या कर रहे हैं कि पहले खर्च कर दे रहे हैं, अब बचता है तो बचता, नहीं नहीं बचा तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया। और ज्यादातर केस में क्या होगा, आपके पैसे नहीं ही बचेंगे। लेकिन अगर इस केस में आपका रिच, सही में रिच बनना चाहते हैं, सही में अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले आप इन्वेस्ट कीजिए, पहले सेव कीजिए और जो पैसे बचते हैं उसमें से आप खर्च कीजिए। दोस्तों दोस्तों अब एग्जाम्पल के समझते हैं। मनोज जी और राकेश जी दोनों बैंक में जॉब करते हैं। अब मनोज जी का क्या फिलॉसफी है, वो क्या सोचते हैं मनोज जी, यार लाइफ तो एक ही मिला है, इसको मैं पैसे से एंजॉय करना चाहिए। और इस एंजॉयमेंट के चक्कर में वो क्या करते हैं दोस्तों कि आईफोन ईएमआई पे ले लिए, बाइक के लिए लोन ले लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता चला गया उनका। वहीं पे जो उनके फ्रेंड राकेश जी हैं, उन्होंने सोचा कि पहले फ्यूचर को सिक्योर करना है, बाकी पैसों से हम केयरफुल तरीके से स्पेंड करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये का मंथली एसआईपी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अब देखिए दोस्तों, 10 साल के बाद ये मनोज जी अभी भी लोन चुकाते हुए नजर आएंगे, जबकि राकेश जी जो उन्होंने 5,000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट किया था, अगर उसको 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से अगर इन्वेस्टमेंट तक करते चले गए दोस्तों, तो उनका लगभग 12 लाख रुपए बनकर तैयार हो जाएगा। तो देख रहे हैं, कल फिलॉसफी चेंज होने से, माइंडसेट चेंज होने से कितना फर्क पड़ता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम लोग माइंडसेट का कंपैरिजन करते हैं कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि पुअर माइंडसेट क्या सोचते हैं कि पहले पैसे को खर्च करते हैं, बाद में जो बचेगा उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर सेव करेंगे। जबकि रिच माइंडसेट क्या सोचते हैं कि पहले सेव करना है हमें और जो पैसे बचते हैं उसमें से हमको खर्च करना है। पुअर माइंडसेट में क्या होता है, वो ईएमआई बेस्ड अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, क्रेडिट कार्ड पे अपना जीवन बिताते हैं, शॉर्ट टर्म का थिंकिंग होता है और एक्सपेंसेस पे, खर्चे पे फोकस करते जाते हैं कि कैसे अपने लाइफ स्टाइल को रिलेटेड जो भी है वो खर्चे को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। जबकि रिच माइंडसेट होते हैं वो असेट्स को बनाने में ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म में हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। वो एसआईपी, स्टॉक, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करने में फोकस करते हैं। और उनका फोकस होता है इनकम जनरेशन पे, ना कि खर्चे पे नहीं। वो कैसे सोचते हैं कि हम ऐसे से एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से हमको एक इनकम भी लॉन्ग रन में मिलता चला जाएगा। तो ये बस पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में ये डिफरेंस होता है जो लॉन्ग रन में दोनों में काफी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। दोस्तों अभी तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पुअर माइंडसेट क्या है और रिच माइंडसेट क्या है। और आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि रिच माइंडसेट में हमें पहले सेव करना होता है, बाद में स्पेंड करना होता है, जबकि पुअर माइंडसेट में पहले आप खर्च करते हैं
और बाद में सेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस गलती को आपको अभी से ही रोकना है और अपने पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में आपको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है। और आपको अभी से, जब भी आपकी सैलरी आए, जब भी आपका इनकम आए, पहले आप सेव कीजिए और बचे पैसे को आप स्पेंड कीजिए, खर्च कीजिए। दोस्तों याद रखिए, इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी माइंडसेट। अगर आपकी सोच बदलेगी तो आपका फाइनेंशियल लाइफ बदलना गारंटीड है। दोस्तों मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप छोटे से छोटे एसआईपी से शुरू कीजिए, चाहे वो 500 रुपये का है क्यों ना हो, क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको रिच माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करता है और ये लॉन्ग रन में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करके आपको देता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।